राम ने कहा है सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलः नयनम द्वयम। कहा सत्संग और विवेक रूपी निर्मल नयन, इस आंख को जितना आप धोइए लेकिन उसमें कांची आता है। लेकिन अगर सत्संग और विवेक रूपी जिसके निर्मल नयन प्राप्त हो गए उसमें कोई मल नहीं है। कहा कि इसमें किसका पहले सेवन करना चाहिए, तो कहा कि विवेक भी प्राप्त तभी होता है जब सत्संग प्राप्त होता है। कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहा यह सत्संग जो है विवेक रूपी व्यवस्था जो प्राप्त होती है वह संतों के संग से प्राप्त होती है। यज्ञ 9 दिन से चल रहा है। हम पिछले दिनों मंझौल में कथा गौ कथा कह रहे थे। यहाँ से बार बार फोन जा रहा था महाराज जी का कि आपका कब पदार्पण हो, क्योंकि यहाँ सारी कथाएं कही जा रही हैं। हम आपसे गौ कथा का आशा लेकर आए हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि यज्ञ यज्ञात भवति पर्जन्याः, पर्जन्यात अन्न संभवः, अन्नात भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ जो है यह कर्म है जिससे यज्ञ संपन्न होता है। उसमें जिसकी जरूरत है, जो मेरे भगवान इष्ट के भी इष्ट हैं, वह गौ माता है। और उस गौ माता के यज्ञ के बिना, कोई कार्य के बिना यज्ञ संपन्न ही न होगा। और अगर यज्ञ उनके बिना संपन्न होता है तो यह यज्ञ है ही नहीं। तो मेरे कहने का भाव था कि आज आपके मन में या समाज के मन में गौ माता का भाव क्या बना है, आज हमको गौ माता के बारे में क्या सोचना चाहिए और हम क्या सोच रहे हैं। जिनसे हमें यज्ञ के लिए घी घृत प्राप्त होता है, यज्ञ के लिए दुग्ध प्राप्त होता है, यज्ञ के लिए गोबर प्राप्त होता है, यज्ञ के लिए गोमूत्र प्राप्त होता है, और बिना पंचगव्य के यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो उस यज्ञ के को संपन्न कराने वाली हमारी गौ माता के बारे में हमारे समाज में आज क्या विचार है, क्या करते हैं लोग, इस पर चिंतन करना है। समय कम मिला है और उस 15 मिनट के समय में हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि हम जो यज्ञ करने आए हैं, जिस यज्ञ के निमित्त हम यहाँ घूमने आए हैं, और उस यज्ञ में भी जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है पंचगव्य की, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, इस पर विचार करना चाहिए। पूरे भगवान कृष्ण का अगर जीवन देखेंगे श्रम करके, तो 6 वर्ष से उन्होंने गौचारण शुरू किया और 120 वर्ष तक उन्होंने यज्ञ की केवल रक्षा नहीं की, यज्ञ के निमित्त जो गौचारण की व्यवस्था थी उसमें उन्होंने गाय के निमित्त ही कार्य किया। और उस गाय के लिए जो समाज तत्कालीन व्यवस्था, उनके समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त था, कंस राजा बना था, और कंस के राजा बनने से वहाँ जो उनके पिता थे जो हमारे गायों की यज्ञ की रक्षा करते थे, उनको अंदर कर दिया गया था। तो पता चला कि इस भ्रष्टाचार को मिटाएगा कौन, इस भ्रष्टाचार को मिटाएगा कौन। तो पता चला कि इस भ्रष्टाचार को वही मिटाएगा जो अपने माँ का, अपनी गाय का दूध पिएगा, जो गोकुल में जन्म लेगा। जो गोकुल में जन्म नहीं लेगा, जो अपने गाय का दूध नहीं पिएगा, वह भी भ्रष्टाचारी बनेगा। इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गोकुल में जन्म लेना होगा। और इस गाय के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में चिंतन क्या है, इस पर हमें यह बस 15 मिनट में ही प्रकाश डालना है कि हम कहाँ भूल कर बैठे हैं। हमारा यज्ञ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हम केवल यज्ञ के स्वाहा मंत्रों के साथ ही अपने को यज्ञ मान लिए हैं, क्योंकि जीवन जो है गीता में लिखा गया है उसके हिसाब से जो यज्ञ संपन्न होगा उसके लिए जो सबसे जरूरी व्यवस्था है वह गाय है। और गाय के बारे में हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में क्या चिंतन चल रहा है, हमारे संस्कृति में क्या चिंतन चल रहा है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। हमारे गाय के बारे में कहा जाता है, हमको पढ़ाया जाता है, द काउ इज 4-footed एनिमल, शी इज डोमेस्टिक एनिमल। लेकिन हमारा कहना है कि गाय पशु नहीं है, क्योंकि वेद कहती है माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। अर्थात वेद कह रही है कि गाय हमारे
रुद्रों की माता है। गाय क्या है? माता है। और किनकी माता? रुद्रों की, अर्थात रुद्रों को जन्म देने वाली है गाय। और फिर कहा कि आदित्य की बहन है, वसुओं की पुत्री है, और उस अमृत से नाभि, और उसकी जो व्यवस्था है वह सब अमृत है। और उसको हमने क्या मान लिया है कि गाय पशु है। हमने क्या मान लिया? सरकार, हमने नहीं, सरकार ने। और आज से पहले ये व्यवस्था नहीं थी। मुगलों के काल तक गाय के लिए सब लोग माता मानते थे। वेद गाय को माता कहती है, वेद माता गाय है। और फिर अब क्या कहती, उपनिषद क्या कहती है? कहती है सर्वोपनिषदो गावा, अर्थात सभी उपनिषद गाय के सदृश है। अर्थात गाय, उपनिषद भी गाय है। रामायण में तुलसी को पूछा कि आप एक शब्द में क्या कहेंगे, तो तुलसी ने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सहाई, जिनु हर कृपा हृदय से आई। उसके बाद कहा कि राम कथा कलि कामद गाई, अर्थात राम की कथा जो है, रामचरितमानस का अगर पूरा सार देखा जाए तो कलियुग के लिए ये गाय है। तो इस गाय के लिए हम जब कहने जाते हैं लोगों को, हम 3 बात कहेंगे बस 15 मिनट में, कि इस 3 बात में आप समझ लेंगे कि गाय हमारी। अगर 3 बात आपको समझ में आए, अगले दिन से कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। हम यह बात कहते हैं, कहा भगवान महाभारत में कहा कि ममाग्रतः गावो संतु पृष्ठतः सर्वतः गावो संतु गवाम मध्य बसामहम। अगर हम यज्ञ में क्या खोजने आए हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान को। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जिसके आगे गाय हो, जिसके पीछे गाय हो, जिसके अगल बगल गाय हो और बीच में घूमते हो भगवान, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो गायों के बीच मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? गायों के बीच मिलेंगे। परंतु गाय भी कौन सी गाय? जिसको भगवान ने प्यार से माता कहा, और भगवान के जिह्वा में, बच्चों के जिह्वा में भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि असली नकली का भेद पहचान जाता है। जब पूतना गई 5वें दिन दूध पिलाने भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण की जिह्वा इतनी तीव्र है, शक्तिशाली है कि चखने के बाद तुरंत अनुभूति हुआ कि यह गाय नहीं है, यह गाय का दूध नहीं है, और यह माँ का भी दूध नहीं है, और यह किस चीज का दूध है? ये जहर है। तो इस जहर को समाज में अगर दिया जाएगा तो मेरे कितने बच्चे मारे जाएंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए कहा भगवान ने कि नहीं, इस जहर रूपी पूतना को तो मार ही देना बढ़िया है। और केवल 5 दिन में पूतना का वध उन्होंने कर दिया, उनके प्राण खींचे। और पूतना का आप देख रहे हैं, यहाँ चित्र आगे में रखा है। और पूतना का दूध पी करके उन्होंने कहा, नहीं पूतना, हम तुम्हारा दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि भारत हमेशा से असली दूध पीने वाला है, नकली दूध पीने वाला नहीं रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप अगर गौर से देखें, हर घर में हमने जर्सी, हॉस्टन, फ्रीजियन, होलिस्टियन, इसको बांध करके हमने हर घर में एक पूतना तैयार कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट है कि जो जर्सी का दूध पी लेता है बच्चा 22 वर्ष तक, उस 22 वर्ष के दूध में उसके सेल में ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जीनोम चेंज हो जाता है। और जीनोम चेंज हो जाने के बाद कैंसर होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो हम आज कैंसर ग्रस्त हो रहे हैं, हम आज ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं, और हम आज पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं, हम आज डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमें प्राचीन भारत की ओर लौटना होगा, हमें अपने गायों को अपनाना होगा, हमें अपने देसी गौ को अपनाना होगा। कहा कि गाय जो है सब सुखप्रदा है। भगवान से गणेश जी कह रहे हैं कि हमारी जो गाय है वह सब सुख को देने वाली है। या आप क्या चाहते हैं? संतानोत्पत्ति चाहते हैं, गौ माता देगी। अगर आप अर्थ चाहते हैं, गौ माता देगी। अगर आप रोग मुक्त हो जाना चाहते हैं, गौ माता देगी। आप देव ऋण से अगर युक्त है, आपके ऊपर कोई पितृ व्यवस्था है, देव की व्यवस्था से आप आक्रांत है, तो गौ माता देगी। तो अब इस गाय के बारे में हमारा चिंतन 3 बात से है। पहला चिंतन धार्मिक चिंतन। कहा कि भारत की जो गाय होती थी, वह गाय उसके सिर पर
पीठ पर एक कुबड़ होता था और उस कुबड़ में भगवान शिव स्वयं निवास करते थे। गाय के गले में घाड़ी होती थी और गाय के जो सींग होती थी वह गोल सुडौल सुंदर होते थे और गाय मां पुकारती थी। और कुटहा का यह देश जो है, क्षेत्र जो है, गंगा तीरी गायों से विख्यात था, जिसकी गाय के गोमूत्र में पता चला वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो गंगा में बैक्टीरियोफाज पाया जाता है वही बैक्टीरियोफाज गंगा तीरी गाय के गोमूत्र में पाया जाता है, जिसे यूरियोफाज कहते हैं। और हमारे सब लोगों के घर पे रोग को खत्म करने के लिए गोमूत्र ही काफी था। गोबर तो बाद की चीज है। अगर किसी को भी गठिया वात वगैरह शुगर की बीमारी हो गई है तो गोमूत्र ही काफी था। तो उसका धार्मिक चिंतन की बात करते हैं कि एक बार गोपाष्टमी के दिन 6 वर्ष के हो गए भगवान कृष्ण, और माँ से उन्होंने कहा कि माँ मैं आज गोचारण के लिए जाऊंगा। गाय अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हमारे इष्ट भगवान कृष्ण हैं, और भगवान इष्ट ने कहा कि माँ आज मैं गौचारण के लिए जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, कैसे जाओगे, तुम्हारी पांव भी छोटे, जन्मा मैं जाऊंगा। और जब माता ने कहा सोचा अब नहीं मानेगा तो उन्होंने उसके लिए अल्लाह के पग में एक जूता पहन लो और एक कंबल रख लो। तो भगवान ने कंबल तो रखा, कहा जूता नहीं पहनूंगा। कहा क्यों? कहा हमारे गाय को भी जूता पहना दो। कहा नहीं गाय जूता नहीं पहनती बेटा, तू जूता पहन ले, कांटे लगेंगे। कहा नहीं माँ। तो कहा कारण क्या बता दे। कितना भी कहने पर जब नहीं माने तो बताए कि कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुमसे अगर इसका प्रति प्रश्न पूछ कर कहें कि तुम्हारे पीछे नंद बाबा ने हजारों जूतियां दी हैं लेकिन तुम मंदिर जाती हो माँ तो जूती पहन के नहीं जाती। कहा कि भगवान जसोदा माँ ने कहा कि बेटा मंदिर में मेरे इष्ट निवास करते हैं, इष्ट के पास जूती पहन के जाना अपराध होता है। कहा अपराध होता है तो इष्ट के जो इष्ट हैं अर्थात तुम्हारे भगवान के भी जो इष्ट हैं गौ माता, तो बोलो वो तो महा इष्ट हो गए और इष्ट के पास जूती पहन के नहीं जाती तो हम अपने महा इष्ट के पास जूती लेकर जाएंगे, जूते पहन के जाएंगे तो हमसे अपराध बनेगा कि नहीं। बोलिए गौ माता की। तो ये तो धार्मिक बात हुई कि गौ माता का धार्मिक व्यवस्था क्या है। भगवान कृष्ण ने जिनको इतना स्थान दिया कि भगवान ने कहा कि गौ माता इष्ट की भी इष्ट है, अर्थात 33 करोड़ देवता सर्व देवा गवा मंगे और सर्व तीर्थ मतलब सारे तीर्थ जो है उनके पग में निवास करते हैं और सभी देवता गाय के अंग में निवास करते हैं। तो उनके पास मैं जूते पहन के कैसे जाऊंगा। दूसरा बात अब व्यवहार की बताते हैं। आप मंदिर जाइए और मंदिर जाते हैं तो क्या पाते हैं? प्रसाद। अभी यज्ञ में आएंगे क्या पाएंगे? प्रसाद पाएंगे। आप जो प्रसाद पाते हैं 10-20 2 घंटे 4 घंटे 10-20 घंटे के अंदर वह पच जाता है और पचकर शरीर से जो उत्सर्जित होता है वह प्रसाद कितना पवित्र था। और जब वह उत्सर्जित होता है मल के रूप में तो कितना अपवित्र रहता है कि उस प्रसाद को भी पचा करके जो मल हम उत्सर्जित करते हैं वहां हम ज्यादा देर टिक नहीं सकते, वो बदबू आती है। अर्थात इतने कीमती चीज, इतने पवित्र चीज जो प्रसाद पा करके हमारा शरीर उसको मल में तब्दील करता है, अर्थात मनुष्य रूपी व्यवस्था जो बनी वह प्रसाद पा करके भी अपने मल को उत्सर्जित करता है। परंतु गाय को देख लीजिए, आपके छिलके, केले के छिलके, सब्जी के छिलके खाती है और देती क्या है? गोबर। क्या देती है? गोबर का अर्थ होता है जो गाय का वरदान हो। गोबर का अर्थ मल नहीं होता। तो जो गाय गोबर देती है, वरदान देती है, उस गोबर से यज्ञशाला को लीपा जाता है, घर को लीपते हैं, पवित्र करते हैं। दुनिया में और कोई मल है जो इतना पवित्र हो अपने घर को मिला जा सके? ये व्यवहार की बात, व्यवहार की बात मैंने कहा। तो उस गौ माता को हमने क्या माना है? पशु माना है। और हम लोग आज तक यह जानते हैं जर्सी फ्रीजियन
हॉलिस्टियन अगर हम ले आए, बड़ा गर्व से कहते हैं ये 20 लीटर देती है इसलिए मैं इसे रखता हूँ। अरे 20 लीटर गाय जो गिर गाय है, भारत की गाय है, वह 65 लीटर दूध देती है, उसे तुम रख सकते हो तो रखो, गिर गाय रखो। फिर ये फ्रीजियन हॉलिस्टियन अपने देश की गाय नहीं है, अपने देश की गाय के पुट्ठे में सूर्य नाड़ी होती है, जो सूर्य से सीधा संबंध है और स्वर्ण भस्म तैयार करके हमें देती है, बड़ा कीमती चीज देती है। और बात बता देते हैं अब विज्ञान की बात। लोग कहते हैं कि विज्ञान के आधार पर हम मानेंगे कि धर्म में क्या चीज है। अब आपको भगवान न करे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, है किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी आप में से है? हाथ उठाइए। तो 1 रुपए का खर्च नहीं है, देसी गौ माता के पास जाइए। हम प्रयोग करने के लिए कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। देसी गौ माता के पास जाइए, उनके पुट्ठे पर हाथ रख के 15 बार फेर दीजिए खूब कस के। आप फेरने के बाद 7 परिक्रमा करके अपना ब्लड प्रेशर नपवा लीजिए। अगर आपका नीचे आ गया, बस अध्यक्ष भगवान का हो रहा, हम बिल्कुल खत्म करते हैं। तो विज्ञान की बात यह है कि 2 मिनट में ब्लड प्रेशर आपका डाउन करने वाली अगर कोई व्यवस्था है तो गौ विज्ञान है। और इसको विज्ञान की भाषा में यह कहें कि हमारी गौ माता है। तो इस माता को, जिसको वेद माता कह रही है, जिसको महाभारत माता कह रही है, जिसको रामायण माता कह रही है, जिसको गीता माता कह रही है, उसको हमने पशु का दर्जा दे दिया है। और पशु का दर्जा देने के बाद आज हमारी माताएं कट रही हैं, और उस कटने के लिए हमारे हृदय में दर्द नहीं है, इसलिए एक भी चेहरे पर खुशी नहीं है। अगर भारत के सर चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं तो अगले दिन इस पर और चर्चा होगी। अभी के लिए हम विराम देंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग मिलकर देसी गौ माता के दूध का सेवन करना शुरू कर दीजिए, तभी आपके बच्चे आपके घर में स्वस्थ रह सकते हैं और आपके घर में शांति रह सकती है, आपके घर में खुशी लौट सकती है। हम इतना कहकर आज का विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गौ माता की, यज्ञ भगवान की, खुटहा ग्राम की, सारे संतों की, सारे आचार्यों की, यज्ञ करने वालों की, यज्ञ करवाने वालों की, यज्ञ में आए सब श्रद्धालुओं की। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। नारायण। साधुवाद। पूज्य